नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मौजूद अमित तिवारी जी। अमित तिवारी जी का अगर हम परिचय दें तो वो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के रेफरी नियुक्त हुए हैं, रेफरी चुने गए हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेफरी जैसा पद मिलना बहुत बड़ी बात है। सीधे बात करते हैं अमित तिवारी जी से। कैसे संभव हुआ? सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माई की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद। यदि सत्यता में कहूँ मैं तो ये एकदम से ये नहीं हुआ है। 1999-2000 से ये प्रारंभ हुआ था जब दतिया में बास्केटबॉल को मैंने प्रारंभ किया था। यदि आप कहें 1998-99 में ग्राउंड बना, उसके पश्चात खेलना प्रारंभ किया साथियों के साथ में, और 2007-08 के बाद जब खेलना कम किया, कोचिंग की तरफ ज़्यादा मुड़े, तो अचानक से मध्य प्रदेश बास्केटबॉल के हमारे सीनियर्स ने कहा कि कोचिंग के साथ साथ रेफरशिप भी करें, जिससे आप बास्केटबॉल की तकनीकों से और अधिक वाकिफ हो जाएंगे, जो टेक्निकलिटीज़ हैं। उसके बाद 2017 में मैंने राष्ट्रीय रेफरी का एग्ज़ाम दिया हैदराबाद में, जिसमें मैं चयनित हुआ। उसके बाद से 7 वर्षों से लगातार मैं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में रेफरशिप का कार्य कर रहा था, अलग अलग प्रतियोगिताओं में, सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, खेलो इंडिया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश के जितने भी स्टेट गेम्स होते हैं उनमें। उसके पश्चात अभी मौका मिला हमारे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो महासचिव हैं आदरणीय श्री भैया श्री कुलविंदर सिंह गिल जी सर, उनके मार्गदर्शन में भारतीय बास्केटबॉल की तरफ से रिकमेंडेशन मिली और फीबा जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल की संस्था है, उसने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और उसमें माई की कृपा से और सभी की शुभकामनाओं से अंतर्राष्ट्रीय रेफरी बनने का मौका। आप एक लंबे समय तक प्लेयर भी रहे हैं बास्केटबॉल के, तो उस जर्नी के बारे में बताइए कुछ। यहाँ कोई कोच नहीं था, सामान्य सी बात है, अगर कोई सीनियर नहीं होगा, सभी गेम्स से देखें यहाँ पे पुराने कोचेस रहे हैं, लेकिन बास्केटबॉल का कोई कोच नहीं था। तो उसमें हम खेलना भी था और साथियों को प्रेरित भी करना था, लेकिन सभी के सहयोग से आखिर में हुआ। जितना भी मिलता था मौका देखने का, क्योंकि उस समय यूट्यूब या ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध नहीं थी, तो बाहर जाते थे, ग्वालियर में रहते थे या फिर पढ़ाई के समय जितना भी मौका मिलता था बाहर खेलते सीखते थे और फिर आप लोग आपस में उसी चीज़ को जाके अपने ग्राउंड में पूरा 100% देने की कोशिश करते थे। लगता ये बताइए, सुनामी चल रही है क्रिकेट की, इसमें बास्केटबॉल का भविष्य क्या देखते हैं आप? दोनों एक अलग अलग खेल हैं, खेल तो बहुत सारे हैं। क्रिकेट को मैं किसी चीज़ का दोष नहीं दे सकता, उनने जो कुछ प्राप्त किया अपनी क्षमताओं के दम पे प्राप्त किया। मानिए 4 दिन पहले भारत में नेशनल स्टार बास्केटबॉल लीग की भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के द्वारा घोषणा की गई है और उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स के बीच में और फेडरेशन के बीच में हुआ है। और अब जैसे कि आपने खो खो लीग देखी होगी, प्रो कबड्डी लीग देखी होगी, फुटबॉल लीग देखी होगी, ऐसी ही नेशनल बास्केटबॉल लीग भारत में प्रारंभ हो रही है। लगातार इस पर काम होगा, लीग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, डायरेक्ट इसका प्रसारण होगा टीवी पे और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। नए लड़के टैलेंट निकल के आएंगे, टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं, मेरे ख्याल से टैलेंट की नहीं है, केवल मौक़ों की कमी बढ़ती वो भी मिल जाएगी। और ऐसा है साथ में, इसके साथ साथ जो हमारे फेडरेशन के टूर्नामेंट्स में, दूसरे टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स जीतते हैं, उनको मेडल मिलता है, तो नौकरियाँ भी मिल रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे पदस्थ हुए हैं, तो खेल का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल है, कोई कमी नहीं है। लीग जैसे जैसे बढ़ेगी तो पैसा भी मिलेगा बच्चों को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और सभी को मौके मिलेंगे। प्लेयर, कोचेज, रेफरीज, सपोर्ट स्टाफ, इवन यहाँ तक कि जो अपने काम करने वाले लोग हैं, जो सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम करते हैं या जिनको दिखाई नहीं देते, उनको भी बहुत मौके मिलेंगे। तो साथ में मौक़ों के साथ जो शब्द आपने यूज़ किया, सुनामी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा, एक टेंशन ये होता है कि पैसे का प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मान लीजिए नहीं मिले तो खेलेंगे तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे। तो ना सिर्फ जो लीग है उससे पैसा प्राप्त होगा, अभी कुछ बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल से मिलेंगी। और लीग ये बहुत ही बड़ा कदम है, जिसकी 70 सालों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। लीग के अंतर्गत हमारा जो युवा है वो बास्केटबॉल से भी जुड़े, जैसा अमित बता रहे हैं कि बास्केटबॉल से रोजगार भी मिलेगा, नौकरियां भी मिलेंगी और आपका एक फ्यूचर जो है वो सेट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
माँ वैष्णो नेत्रालय में आपका स्वागत है। डॉक्टर MS राजपूत, MBBS, MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन, डॉक्टर PS चौहान, MBBS, DOMS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन, माँ वैष्णो नेत्रालय, दतिया, मध्य प्रदेश में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि इंजेक्शन रहित, चीरा रहित और टांका रहित होती है, जिससे आपके ऑपरेशन का अनुभव और भी आरामदायक बनता है। यहाँ की अन्य सेवाएं: इंडियन और इंपोर्टेड लेंस प्रत्यारोपण, कंप्यूटर द्वारा चश्मे की जांच, बच्चों की आंखों की जांच, सभी कंपनी के ब्रांडेड चश्मे। माँ वैष्णो नेत्रालय आपके आंखों की सभी जरूरतों के लिए एक विशेष स्थान है। हमें आपकी आंखों की देखभाल का सम्मान है और हम आपको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज ही संपर्क करें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखें।